हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। तो इस टाइम तक मैं नहा के आ गई थी, पूजा कर ली है और उसके बाद किचन में आई हूँ। मैं साथ ही भजन भी लगा देती हूँ एकदम कम वॉल्यूम में, ताकि नोनी ना उठे। वैसे अभी नोनी को उठाऊँगी मैं और थोड़ी देर में। अभी 8 नहीं, एक्चुअली 7:30 या पौने 8 का टाइम हो रहा है। 8 बजे तो मैं नोनी को उठाती हूँ, लेकिन कभी कभी उठने में आनाकानी करता है और कभी टाइम से पहले ही उठ जाता है, तो उसका कुछ पता नहीं रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल वो सो रहा था। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आटा गूँथ के रख लिया है। मैं नोनी के लिए पनीर का पराठा देने वाली हूँ टिफ़िन के लिए। स्टफ़्ड पराठे खिलाने के लिए, मतलब खाने के लिए ईज़ी रहते हैं टिफ़िन में ना। तो अलग से सब्ज़ी दो तो बच्चे, अभी नोनी को उतनी प्रैक्टिस नहीं है खुद से खाने की, तो इसलिए मैं सोचती हूँ वो खा पाएगा या नहीं खा पाएगा। तो इसलिए मैं उसको स्टफ़्ड पराठा या चीला, ये सारी चीज़ें ही मैक्सिमम टाइम बना के देती हूँ। इसके बाद मैंने दूध गर्म करके दूध पी लिया था और थोड़ी देर बैठी थी मैं आराम से। और इसके बाद जो है पनीर की स्टफ़िंग बनाती हूँ और फटाफट से पनीर का पराठा सेक लूँगी नौनी के लिए। तो उसके लिए पनीर का पराठा, बाकी हम तो सिंपल प्लेन पराठा खाएंगे क्योंकि रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी बची हुई थी, तो उसी के साथ काम चल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टफ़िंग फिल करके फटाफट से पराठा बेलना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। आजकल मॉर्निंग रूटीन जो है बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है जब से नोनी का स्कूल स्टार्ट हुआ है, लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है अंदर से। बहुत अच्छा लगता है उसको तैयार करके स्कूल भेजना, उसके लिए टिफ़िन बना के भेजना। लेकिन सुबह सुबह इतना सारा शूट करने का टाइम नहीं हो पाता, तो बस थोड़ा बहुत ही शूट कर पाती हूँ। तो नोनी का टिफ़िन रेडी हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा केक मैंने दे दिया है, पपाया कट करके दिया है और साथ में केचप पराठे के साथ खाने के लिए। मॉर्निंग 9:45 होने वाले हैं सुबह के। नोनी को ड्रॉप करके मैं आ गई हूँ। हस्बैंड भी साथ में थे मेरे, तो वहीं से वो ऑफिस को निकल गए और नोनी स्कूल चला गया है। और अब मैं काम करूँगी। तो आज ब्रेकफास्ट मैंने जल्दी कर लिया। हस्बैंड को जल्दी जाना था ऑफिस ना, तो इस वजह से मैंने भी साथ में ही नाश्ता कर लिया। ये कपड़े कब से रखे हुए हैं ऐसे आयरन करने वाले, ये पता नहीं कब होंगे। मॉर्निंग में भी गए थे देने के लिए, मॉर्निंग में कोई मिला ही नहीं, तो ऐसे रखे हुए हैं। और थोड़ा बहुत किचन समेटना है, बाकी सारे काम मैंने कर लिए। और अभी जो है ना, बीच में 3-4 दिन यहाँ पे बारिश हुई थी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। अभी फिर से गर्मी होने लगी है और हमारा एसी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। एसी ठीक करने के लिए उस दिन आए थे, तो एसी का एक पार्ट जो होता है आउटडोर यूनिट में वो ख़राब है और वो पार्ट आने में अभी टाइम लगेगा। तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे, वो पार्ट आएगा फिर वो लगाएंगे आके, तब जाके एसी चल पाएगा हमारा। तो अभी गर्मी होने लगी है फिर से। बीच में 2-3 दिन मैंने गुनगुने पानी से नहाया, अभी फिर जो है आज मैंने ठंडे पानी से नहाया। तो मतलब मौसम ऐसे चेंज हो रहा है यहाँ पे। जल्दी से और बढ़िया सी बारिश हो जाए तो मौसम और ठीक हो जाएगा। आज बड़े टाइम के बाद मैंने कीवी मंगाई है हस्बैंड से, क्योंकि ना उन्हीं को कीवी खाने का बहुत मन हो रहा था। बुक में देखता रहता है वो कीवी। और जब वो छोटा था, मैं देहरादून में उसको मतलब डेली या फिर अल्टरनेट डेज पे कीवी खिलाती थी। और उसको कीवी और खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, तो कब से कह रहा था पापा मुझे कीवी खानी है, कीवी खानी है। तो उसके लिए लेके आए, सिर्फ 2 पीस लेके आए। 50 रुपीज़ का एक मिला है। बताओ कितना महंगा है और महंगाई कितनी बढ़ गई है। जब हम वहाँ लेते थे देहरादून में, पहले 30 का था, फिर 32 का हुआ, फिर 35 का हुआ। ऐसे करते करते वो 50 का एक पीस हो गया। 100 के 3 पीस मिलते थे वहाँ हमको, और यहाँ 100 के 2 मिले। एनीवेज बच्चों के लिए तो लेना ही पड़ेगा, तो उसका मन हो रहा था खाने का तो मंगवा लिया। और पपाया मैंने दिया तो है उसे टिफ़िन में, लेकिन उसे पसंद नहीं है, वो खाता कम है और ये अच्छे से पका भी नहीं है। मैंने रात को फ्रिज में रखा था इसको, मैं इसको बाहर ही रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। इस तरह से पका हुआ पपीता जो है ना खाने में अच्छा होता है। हल्का सा कच्चा है ये, तो ऐसा खाने में फिर अच्छा भी नहीं लगता। 12 बज गए हैं अभी और नोनी को स्कूल से ले आई थी मैं, और 11:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है एक्चुअली, लेकिन घर लाने में उसको 10 मिनट लग जाता है क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलता है। और उसके बाद फिर उसको फ्रेशन अप कराना, यूनिफॉर्म चेंज करना, उसका बैग चेक करना, तो इन सारी चीज़ों में मुझे आधा घंटा लग ही जाता है। और यहाँ पे जो है लंच में आधा बना के गई थी, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए और कड़ी आधी बनी हुई थी। कड़ी चावल बना रही थी मैं, तो उसमें बॉईल आ रहा है। और दूसरी तरफ नोनी के लिए मॉर्निंग में कीवी लेके आए थे ना उसके पापा, तो उसको कीवी कट करके दूंगी मैं। तो उसने एक कीवी खाया और उसको बहुत अच्छा लगा, तो फिर उसने कहा मम्मा मुझे और खाना है, तो फिर मैंने दोनों ही कीवी कट करके उसको खिला दिए थे। इसके बाद कढ़ी में बॉईल आ गया है और यहाँ पे थिक भी होने लगी है, तो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। नमक मैं हमेशा बाद में ही ऐड करती हूँ कढ़ी में। और पकोड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए, इसको भी मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी ताकि पकोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ऊपर से मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है और बस यहाँ पे हमारी कढ़ी भी बनके तैयार हो गई है। तो सिंपल सा कढ़ी चावल खाया था आज हमने लंच में। और सारा काम निपटा के नोनी के साथ में चली गई थी सोने के लिए, लेकिन यहाँ पे अचानक से इतनी तेज़ बारिश की आवाज़ आई और मैं भाग के गई छत में कपड़े उठाने के लिए।
कपड़े तो मेरे बच गए और मैं भी हल्का सा भीग गई थी उस चक्कर में। और बहुत तेज़, एकदम तेज़ वाली बारिश ना, तो अचानक से नींद खुली और बस नींद ख़राब हो गई। इसके बाद दोपहर के 3:45 बज रहे हैं अभी और बारिश जो है 10 या 15 मिनट हुई थी और एकदम से ऐसी तेज़ बारिश हुई, मुझे लगा सारे कपड़े भीग जाएंगे। कुछ कपड़े जो छत में थे वो लेने के लिए मैं उठी और उसके बाद नींद तो ख़राब हुई, बारिश भी नहीं हुई। तो कभी कभी दिन ऐसे ख़राब हो जाता है और मेरी नींद इतनी सेंसिटिव है, एक बार खुलती है फिर दोबारा आती नहीं है। तो फिर मैं सोई नहीं, मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करी और आज नोनी भी जल्दी उठ गया। जब मैं उसके पास में सोए रहती हूँ तो वो आराम से सोए रहता है और मैं उठ के आ जाती हूँ ना जल्दी, तो वो भी उठ के बाहर आ जाता है। वो भी करीबन 2:45 बजे उठ गया था, तो अभी वो स्टोरीज़ देख रहा है टीवी में। उसके लिए आजकल मैं स्टोरीज़ लगा देती हूँ, तो उसका चस्का लगा हुआ है, उसको आजकल अच्छा लगता है। तो मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए और आज पार्क तो जा नहीं सकते क्योंकि कीचड़ तो हो ही जाता है ऐसे में ना, फिर नोनी कपड़े बहुत गंदे कर देता है वहाँ बच्चों के साथ खेल खेल के, तो इसलिए घर पे ही रहेंगे। सूख गए थे वो मुझे फोल्ड करने हैं। नोनी देखो स्टोरी देखने में कितना बिजी है, इवन मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है स्टोरीज। स्टोरीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बचपन से ही पंचतंत्र की बुक्स वगैरह स्टोरीज पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था और नोनी के लिए भी मैं सोच रही हूँ पंचतंत्र की बुक मंगाऊँ, उसमें से स्टोरीज पढ़ के उसको सुनाऊँ। उससे स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। रोज़ रात को सोते टाइम या दिन में भी सोते टाइम वो हर समय कहता रहता है मम्मा मुझे स्टोरी सुनाओ, तो मैं ऐसे ही सुना देती हूँ कुछ ना कुछ बना बना के। थोड़े से बीन्स निकाले हैं मैंने क्योंकि इसके साथ मैं आलू भी मिक्स कर लूँगी और कड़ी भी बची हुई है, थोड़े से राइस भी बचे हैं, तो इस तरह से हमारा मिला जुला डिनर हो जाएगा। बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कड़ी और चावल भी यूटिलाइज कर लेंगे, सब्जी भी हो जाएगी और रोटी बना लूँगी थोड़ा सा। तो चलो फटाफट काम पे लगते हैं। और ये पपाया कच्चा है तो मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, कवर करके रखना पड़ेगा नहीं तो ये ख़राब ना हो जाए। तो इसके बाद मैं डिनर की तैयारी करना स्टार्ट करूँगी और शाम को मैं जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा भी गूँथ लेती हूँ आजकल, क्योंकि आजकल दिन छोटे होने लगे हैं। पार्क से जैसे ही आओ एकदम अंधेरा हो जाता है 6:30 बजे तक भी, और उसके बाद फिर जल्दी से दिया बत्ती करना होता है और नोनी को होमवर्क कराती हूँ। तो एक दो चीज़ें आजकल मेरे रूटीन में एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, नोनी को होमवर्क कराना। होमवर्क करने के बाद भी मैं उसको थोड़ा सा रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस घर पे भी करवाती हूँ इस तरह से, और मैं पहले से भी करवाती थी। तो यहाँ पे जल्दी से चॉपिंग कर लेंगे बीन्स, आलू और साथ में अनियन, और फटाफट तड़का लगा के सब्ज़ी तैयार कर लूँगी। मैं हींग जीरा ऐड किया है ऑयल में और थोड़ा सा लहसुन काट के ऐड किया है। इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 6-7 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से डार्क ब्राउन नहीं हो जाते। तो इस बीच नोनी टीवी देख रहा था और उसके लिए राइम्स वगैरह लगाई थी मैंने। तो यहाँ पे इसमें टमाटर नहीं ऐड कर रही हूँ, टमाटर लास्ट में ऐड करूँगी। किसको फ़ोन कर रहे हो? इधर देख के बात करो। अच्छा फ़ोन को चेक कर रहा हूँ हेडफोन लगा के। एक बार ये फ़ोन दिखाओ आपका कैसा वाला फ़ोन है। इट्स नोनी का कीपैड फ़ोन। बेटा लीड टूट जाएगी, ये पापा की है और ये डमी फ़ोन है एक्चुअली। नोनी के पास 2 डमी फ़ोन है, एक वो वाला छोटा वाला और एक ये वाला, जो कि इसको मेरे बड़े भैया ने दिया है, अप्पी के पापा ने। तो क्योंकि ना उनकी मोबाइल की शॉप है तो बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं। ये वाला तो भैया ने दिया है नोनी को, और वो वाला भैया ने वेदू को दिया था, वेदांश को। तो वेदांश ने इसको दे दिया नोनी को, तो वेदांश से ये लेके आया। और ये दोनों फ़ोन के साथ खेलता भी रहता है, तो इसीलिए वहाँ दिया था घर के लिए। तो मैं यहाँ ले आई कि नोनी खेल लेगा बीच बीच में, इसका टाइम पास हो जाएगा, तो ये खेलता रहता है इससे। नोनी किसने दिया था बेटा फ़ोन आपको? मामू ने ना, बड़े मामू ने दिया ये वाला। ओके, और छोटा वाला है दिव्यांश नहीं, वेदू भैया, वेदू दादा। अब बोलो। हेमा मामी ने दिया। हेमा मामी ने दिया। वेदांश की मम्मी का नाम है, मतलब भाभी का नाम है हेमा, तो उनको ये हेमा मामी बोलता है। हेमा मामी ने दिया, मामी ने दिया। भाभी बहुत अच्छी थी सच में, मतलब नोनी के सारे मामी सारे मामू बहुत अच्छे हैं, नोनी को बहुत पैम्पर करते हैं। इन सबका इकलौता भांजा है वैसे भी ये। है ना, अच्छा लगता है नोनी को, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग बचपन से ही, मतलब बचपन नहीं सॉरी, हम लोग जब स्कूल टाइम में थे ना, तो स्कूल लेके जाया करते थे पंजाबी तड़का, 5 रुपये का पैकेट जो आता है वो वाला,
सारे फ्रेंड्स मिलके खाते थे शेयर करके। कभी मैं ले जाती थी, कभी सामने वाला फ्रेंड, मतलब मेरे दूसरे फ्रेंड लोग ले आते थे। बहुत अच्छा लगता था हम लोग इस तरह से शेयर। पंजाबी तड़का या फिर कुछ और भी चीज़ें हों, 1-1 रुपए के जो खाने पीने के जो छोटे छोटे स्नैक्स मिलते हैं, सोया चंक्स टाइप के, वो भी बहुत हम लोग लेके जाते थे, बहुत इंजॉय करते थे दूसरे के टिफ़िन से शेयर करके खाना, और अच्छा लगता था। मेरी एक फ्रेंड के घर से अचार बन के आता था ना, जो बहुत टेस्टी लगता था। अचार, पराठे। एक फ्रेंड मेरी मैगी बना के लाती थी, नेपाली वाले नूडल्स, वो बहुत अच्छे लगते थे। तो वाले दिन ही बहुत अच्छे थे। और अभी देखो कैसा मौसम हो रहा है। उस टाइम पर मुझे इतना लग रहा था कि बारिश होने वाली है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, सिर्फ 10 मिनट बारिश हुई है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी, और उसके साथ में नमकीन खाऊंगी मैं। नोनी को भी दे दूँगी तो थोड़ा अपना अलग से बैठ के खाएगा, और उसके बाद मैं भी थोड़ी देर चाय नमकीन खाऊंगी बैठ के। और उसके बाद नोनी को लेके गई थी मैं पार्क, करीबन आधा 1 घंटा। पहले वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि टीवी देख रहा होता है, और टीवी छोड़ के ले जाना मुश्किल होता है उसको। फिर वहाँ जब वो खेलने लगता है, उसे अच्छा लगता है, तो फिर घर लाना मुश्किल होता है। तो मेरे लिए तो दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर बड़ी मुश्किल से नोनी को मैं घर लेके आई, और सबसे पहले फिर उसके लिए दूध बनाया, और उसके बाद जो है जो थोड़े बहुत बर्तन दोपहर के धुले हुए थे, सूखे नहीं थे नोनी की वाटर बोतल और टिफ़िन, तो जब अच्छे से मॉइस्चर इसमें से निकल जाता है उसके बाद ही फिर मैं इसको अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर लिया मैंने इनको, और उसके बाद जो है मैं भी थोड़ा सा दूध पी लूँगी, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा गर्म करके पी लेते, नहीं तो वेस्ट होता है, मतलब बच जाता है, फिर समझ नहीं आता क्या करूँ इसका। तो फिर दूध पिया, और उसके बाद जो है सब जगह अंधेरा हो गया था, तो लाइट्स ऑन कर दूँगी मैं। इस वाले रूम में मैं फ्लोर लैम्प ही जला के रखती हूँ ज़्यादातर, और जो धुले हुए कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे वो लगा दिए हैं अलमारी में। और उसके बाद आ गई हूँ मैं दिया बत्ती करने के लिए, तो फटाफट से दिया बत्ती करेंगे, और फिर उसके बाद नोनी का होमवर्क टाइम होगा। आप देख सकते हो पीछे बेडरूम में है वो, और उसे आज राइटिंग करने की धुन सवार है। राइटिंग एक्चुअली वो ड्राइंग कर रहा है, उसको मैंने क्रेयॉन दिया है, और वो पूरी नोटबुक पे सिर्फ कार ही कार बना रहा है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि उसको प्रैक्टिस होगी, उसके जो है ना ग्रिप अच्छी बनेगी, और उसको प्रैक्टिस होगी, तो वो राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी उसको। तो वो दोनों हाथों से ही कर रहा है, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड, दोनों हाथों से ड्राइंग कर रहा है। और मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट से, 1-2 रोटी बन चुकी है बस। उसके बाद फिर हम डिनर करते हैं, क्योंकि आज ना मैं सो पाई हूँ दिन में, मुझे तो 10 मिनट की भी नींद नहीं आई, और नोनी भी नहीं सो पाया अच्छे से, और दोनों की नींद पूरी नहीं हो पाई है। तो इसलिए ना खाना खा के जल्दी सो जाएंगे, और फिर कल टाइम से भी उठना ही होता है, तो जल्दी सो जाऊँ तो फिर नींद भी पूरी हो जाती है ना। और आपको मुझे सोने से पहले ऑयलिंग भी करनी है, तो इसलिए किचन का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर ऑयलिंग करूँगी। राइस थोड़े से बचे थे दोपहर के, इसलिए मैंने रोटियां ज़्यादा नहीं बनाई, और हस्बैंड तो भी टूर पे गए हुए थे, तो इसलिए नोनी और मुझे अपने लिए ही बनाना था डिनर। तो मैं आटा भी थोड़ा ही गूँथती हूँ, क्योंकि वेस्ट हो जाता है, और बासी आटे की रोटी 1 दिन 2 दिन खा लो चलता है, लेकिन डेली फिर नहीं खाया जाता है ना इस तरह से। तो इसलिए जितना चाहिए होता है मैं उतना ही आटा गूँथती हूँ। तो ये हमारा डिनर था, और रोटी में मैंने फ्लैक्स सीड्स पाउडर मिलाया था आटे में, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा इस तरह का। क्लीन कर दिया मैंने, और दूध बना के भी दे दिया नोनी को। मैंने ये वेजिटेबल मैरिनेशन बना के तैयार किया हुआ है, इसमें पनीर है, कॉर्न, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें। तो नोनी के टिफ़िन के लिए मैं कुछ नई रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ, तो कल मॉर्निंग में बनाऊँगी, इसलिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख देती हूँ मैं। अच्छा बना तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रखा है, ऑयल थोड़ा सा गर्म करके फिर मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी। तो चलो फटाफट से ये काम कर लेते हैं। हम लोग अंदर रूम में, और ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है, तो थोड़ी देर में हल्का सा गर्म होगा, उसके बाद जो है मैं ऑयलिंग करूँगी। एसी हमारा अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। एसी का पार्ट वैसे आ गया है, तो अभी 2-3 दिन में आएंगे वो लगाने के लिए, तब जाके हमारा एसी बन पाएगा और थोड़ी सी राहत मिलेगी। नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा, इस वाले रूम में खासकर ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, और जब किचन से काम करके आओ तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू।